हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये 12th का 8th चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और यहाँ से एज इट इज़ तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बस थोड़े से ट्रिकी बना के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब जैसे EM वेव्स को अरेंज करना पूछ लिया हमसे, या हमसे उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो हमें ये स्पेक्ट्रम को याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पुटअप होते हैं। तो देखो, आज हम एक ट्रिक की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को लर्न करेंगे। और यकीन मानिए, आप 1 या 2 बार इस ट्रिक को पढ़ेंगे तो आपको ये जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। इससे पहले हमें समझना है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखो, स्पेक्ट्रम किसी भी चीज़ का हो, स्पेक्ट्रम उस चीज़ को नाम दिया जाता है जब हम किसी भी चीज़ को एक फिक्स पैटर्न में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो अरेंजमेंट इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। बट अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है वो तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने अरेंज कर रखा है ये स्पेक्ट्रम को, वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का अरेंजमेंट है। किस चीज़ का अरेंजमेंट है? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का। तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेस। जो सॉरी, गामा रे की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहेगी और रेडियो वेव की मिनिमम। तो इस फिक्स पैटर्न को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमसे पेपर में ना इनको अरेंज करना पूछा जाता है कि भाई कोई भी 3 या 4 रेज दे देंगे कि इसको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज करो या डिक्रीजिंग में या वेवलेंथ के पैटर्न में अरेंज करो। तो हम इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। रोहन मोहन इज़ वेरी अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गाय। R for radio waves, M for microwave, I for infrared, V for visible, U for ultraviolet, X की साउंड आ रही है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा में, तो X रेस एंड गाय फॉर गामा रेस। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप इस पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, अच्छे से याद कर सकते हो और आपको आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखें, ये जो पैटर्न है वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का है। जो गामा रे है, गामा रे की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट रहेगी और रेडियो वेव की मिनिमम रहेगी। आप 1 या 2 बार इस लाइन को बोलोगे, आपको ये ट्रिक बिल्कुल याद हो जाएगी एंड यू कैन सॉल्व योर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। अब हमसे इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी पूछी जाती है कि जो हमारी EM वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। कि आपको दे देंगे कोई भी रेंज, आपको दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे ये किस वेव की फ्रीक्वेंसी है, माइक्रोवेव की है, इंफ्रारेड की है। तो हमें ये थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी रेंज भी याद करनी है। अगर हम एक पैटर्न से याद करेंगे तो हमें याद रह जाएंगे। वैसे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बच्चों को बहुत सारा सिलेबस होता है, याद नहीं रहती हैं। तो मैंने देखो नीचे मैंने शॉर्ट ट्रिक भी लिख रखी है, वो आपको लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी इसको याद करने की। पहले एक बार हम लिख के याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारी रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी लेस देन 3 × 10⁸ सबसे पहली फ्रीक्वेंसी हमें याद होनी चाहिए कि हमारी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है फ्रीक्वेंसी। दिस इज 3 × 10⁸ अब देखो, जो यहाँ पर है वो हमें यहाँ लिखना है। 10⁸ से 10⁻11 कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 10⁸ से 10⁻11 पे ये वेरी करेगी। मुझे लग रहा है ये अच्छे से आपको कलर दिख नहीं रहा है, लेट मी चेंज। ठीक है, तो अब इंफ्रारेड में चेंज होगी 10⁻11 से 10⁻40। ठीक है, विजिबल जो आपको याद रखनी है 10⁻14 से 10⁻14। ठीक है, यहाँ पर जो ये हमें याद होनी चाहिए कि विजिबल की क्या। देखो, विजिबल लाइट तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। विजिबल नहीं होगी तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, है ना। तो विजिबल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और दूसरी बात, और जो ये विजिबल लाइट है वो मिड में आती है। 3 रेज आप देखोगे सिस्टम में, 3 रेज इससे ऊपर है, 3 रेज इससे नीचे हैं, विजिबल बिल्कुल बीच में है। और विजिबल की जो लाइट है आपको वो याद होनी चाहिए 10⁻14 से 14 ही। बस आपको यहाँ पर चेंज करना है 4 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14, ये हमारी विजिबल की रेंज रहती है। ठीक है, अब 4 × 10⁻14 से 8 ×
10⁻14 ये हमारे विजिबल की है, जो सबसे बीच में है हमारी लाइट रे। ऊपर सबसे पहले हमने 8 से स्टार्ट किया, 8 to 11, 11 to 14 और 14 to 14। अब सबके आगे हमें 3 लगा देना है। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी इजी। ये हमने याद कर लिया, 4 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14, 8 to 11, 11 to 14, 14 to 14। अब अल्ट्रा वायलेट में देखें हम, 10⁻14 से 10⁻16, ठीक है। और एक्स रेज 10⁻16 से 10⁻19, और फिर 10⁻19 से 10⁻20। अब सबके आगे फिर से आप 3 लगा दो, यहाँ पर 8 आप रहने दो, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर होती है वो यहाँ पर आती है, इंटू 3 × 10⁻16, 3, ठीक है। तो देखो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को याद रखना है विजिबल की, जो कहाँ पर है हमारी, बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। जो हमारी विजिबल लाइट है वो बिल्कुल मिड में रहेगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वेरी फ्रॉम 4 × 10⁻14 टू 8 × 10⁻14। तो जो इसकी रेंज है वो 14 से 14 में ही चेंज होती है। देखो विजिबल हम ना बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी को भी नहीं देख सकते हैं और ज़्यादा लो को भी नहीं देख सकते हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो सबसे कम होती है। तो 8 से स्टार्ट होगी, 8 to 11, 11 to 14, 14 से 14, 14 to 16, 16 to 19 और 19 to 20। तो आप एक या दो बार इसको रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर एक आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप और भी आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो आप याद कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि जो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 8 से। देखो 8 to 11 कितना वेरिएशन है, 8 से 11 में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी वेरी कर रही है, 3। तो हमने लिखा 3। फिर यहाँ पर 11 to 14 भी कितना वेरिएशन हुआ, 3, 3, 3। अब 14 to 14 वेरिएशन क्या रहा हमारे पास, 0। 14 to 16, 2, 16 to 19, 3 और 19 to 21। तो आप इसको याद कर सकते हैं, 330 231 या 330 231। और बस आपको इतना याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻8 से स्टार्ट होकर के आगे वेरी करेगी। देखो आपको ये याद रखना, 4 और 8 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे याद रखना, और सबकी जगह आप क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। सिर्फ 4 8 का याद रखना है और रखना है आपको 3 आएगा। फिर आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, 330 231। इसके अकॉर्डिंग आपकी सारी फ्रीक्वेंसी आप रेंज आपको याद हो जाएंगी। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल रही होगी, और इससे आप देखोगे ना लास्ट ईयर क्वेश्चंस, आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे यहाँ से। देखो ज़रूरी तो नहीं है कि एग्जामिनर आपसे फ्रीक्वेंसी ही रेंज पूछे, आपसे वेवलेंथ की रेंज भी पूछी जा सकती है कि भाई ये रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बताओ या इंफ्रारेड की वेवलेंथ बताओ। अब हम इतना सारा डाटा भी याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ एक ही याद रखनी है, तो आप वेवलेंथ की रेंज को याद कर लो या फ्रीक्वेंसी की। बट मैं आपको सीरियसली बताऊं तो इट्स वेरी इजी टू लर्न द फ्रीक्वेंसी रेंज इंस्टेड ऑफ वेवलेंथ। और अगर हमसे फिर बाई चांस वेवलेंथ के बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी वेवलेंथ बताओ, या मतलब इस रेंज में किस वेव की वेवलेंथ आती है, तो हम फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। देखो वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू c/f, स्पीड ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किस स्पीड से मूव करती हैं, दे ऑल आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो c है दैट इज 3 × 10⁸। अगर मान लो हमें निकालनी है माइक्रोवेव के लिए, सबसे पहले माइक्रोवेव के लिए हम निकाल के देखते हैं कि क्या वेवलेंथ आएगी हमारी। लैम्डा इज इक्वल टू c/f, f की क्या है हमारे पास माइक्रोवेव की वेवलेंथ। देखो यहाँ पर 2 वेवलेंथ्स निकलेंगी हमारे पास, मिनिमम और मैक्सिमम। मतलब बैंड विड्थ आएगी कहाँ से कहाँ तक, जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही वेवलेंथ आएगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो यहाँ से वेवलेंथ क्या आएगी हमारे पास, मैक्सिमम। तो जो हमारी माइक्रोवेव की वेवलेंथ आएगी
वो 3 × 10⁸ यहाँ से लेकर के 3 × 10⁸ बाई 3 × 10⁻11, मतलब 1 से लेकर के 10⁻³ तक ये हमारे पास जो रेंज आ गई वेवलेंथ की माइक्रोवेव की वो रहेगी। ये माइनस नहीं है, ये 1 से लेकर के 1 से लेकर के 10⁻³ तक ये हमारी वेवलेंथ माइक्रोवेव की वेवलेंथ में चेंज रहेगा। तो जस्ट बाय नोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EM वेव वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑल्सो। तो हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, सिर्फ एक चीज़ को याद रखना है, दूसरी हम निकाल सकते हैं। आई होप कि ये जो वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।